हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना। सॉल्व नहीं बोलेंगे, इसको डिस्कस करना बोलेंगे भाई, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व नहीं करवा रहा। मैं इसमें सिर्फ डिस्कस करूँगा कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा और किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है जो कि अभी लास्ट सेमेस्टर का हुआ था, ठीक है, जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुए थे थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के। और ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम के एसएल ड्यू रेगुलर एनसीएफ सबका होने वाला है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 3 आवर्स का है, मतलब कि 3 घंटे का टाइम है और 75 मिनट की इसकी ड्यूरेशन होगी। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी। अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, या फिर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप के ग्रुप वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स इज इक्वल टू 11 दिया है। सम दिया है इसका 2 क्वार्टाइल्स इज इक्वल टू 25 और मीन दिया है 13, मोड दिया है 10, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी में करते हैं, जिनको हिंदी में समझ आ जाता है, तो भाई नीचे हिंदी में दिया हुआ है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था ये 5 मार्क्स का है, बी पार्ट जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। ए पर्सन परचेज पेट्रोल एट द रेट ऑफ ₹92, ₹94, ₹96 एंड ₹99 पर लीटर ऑफ 4 सक्सेसिव डेज। कैलकुलेट द एवरेज पेट्रोल प्राइस। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने पेट्रोल 4 अलग अलग डेज पे अलग अलग रेट में बाय किया है। कैलकुलेट करना है कि प्राइस जो है वो एवरेज क्या है। कह रहा है इफ़ दे स्पेंड 1000 डेली एंड, अगर वो 1000 रुपये डेली स्पेंड करता है तो। सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट है, जिसमें लिखा है इफ़ ही परचेज 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डेली, अगर वो 20 लीटर पेट्रोल रोज़ खरीदता है तब। ये हिंदी में यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन रीड कर सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका और वाला पोर्शन, जो कि एक एडिशनल पोर्शन माना जाता है। अगर आपको फर्स्ट वाला पोर्शन आता है वो कर सकते हो, अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसका एडिशनल ये वाला पोर्शन करोगे। ज़रूरी नहीं है दोनों करने, कंपलसरी नहीं होते, एक ही करना है, एक छोड़ दे सकते हो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसका ए पार्ट जो है। पहले लिखा है यहाँ पे डिफाइन हार्मोनिक मीन एंड स्टेट टू एरियाज वेयर इट यूज्ड इज कंसिडर अप्रोप्रिएट, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या है और इसको डिफाइन करना है, और इसके कौन से एरियाज जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर ए का ही बी पार्ट है यहाँ पे। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू 2 कंपनीज कंबाइनिंग द डेटा ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे 2 कंपनीज का अलग अलग। पहला क्वेश्चन पूछा है विच कंपनीज हैज़ द हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय हायर प्रोडक्टिविटी एवरेज किसका है। सेकेंड क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ मोर कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। अब क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको ये टेबल देखने को मिल जाएगी। अब ये टेबल आप देख सकते हो, ठीक है। ये टेबल है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय दी है कंपनी ए और कंपनी बी की, मेल और फीमेल की अलग अलग है। मीन प्रोडक्शन यूनिट है, वेरिएंस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं। ये इसको हिंदी में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कंपनियों की वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसकी हिंदी में टेबल बनाई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन द एग्जांपल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है इन मंथली वेजेस ऑफ 2500 वर्कर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर ₹15,000 एंड ₹1,000 रिस्पेक्टिवली। एस्टिमेट 3 चीज़ें पूछी एस्टिमेट करने के लिए। फर्स्ट पूछा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर गेटिंग वेजेस अबव ₹17,000।
परसेंटेज ऑफ वेजेस गेटिंग वेजेस बिलो 14,000, और लास्ट पूछा है नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन 14 एंड 17,000। ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो। ये जो और लिखे हुए हैं ना बीच में, जैसे यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल का, जरूरी नहीं है दोनों पार्ट करने हैं आपको। सेकंड है उसका नीचे और एडिशनल पार्ट में, फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 10 इज 40 एंड द फोर्थ मूवमेंट अबाउट इज 50 इज 48, फाइंड द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये इसके नीचे टेबल दी गई है, ठीक है। और इसका बी पार्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइपिंग मिस्टेक कमिटेड बाय ए टाइपिस्ट इज द गिवन बिलो एग्ज्यूमिंग पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अभी ये टेबल बना के दिए जिसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं और मिस्टेक दिए पर नंबर ऑफ पेजेस में। नेक्स्ट नीचे आ जाता है, इसको हिंदी में ही कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड शो द फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ दिस टेस्ट। ठीक है, फिशर आइडल इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ दिस टेस्ट। और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है बाकी, गिवन बिलो आर द डेली वेजेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्कर ड्यूरिंग 2012 to 20, the consumer price index CPI of these years of 2012 as base as on given below। अब नीचे एक टेबल आपको बताई होगी, ये टेबल, ठीक है। तो ये टेबल दी है जिसमें एक ईयर दिया हुआ है, एक CPI दिया हुआ है और डेली वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी नीचे पूछे गए हैं। फर्स्ट में पूछा गया है भाई, डिटरमाइन द इंडेक्स नंबर ऑफ रियल वेजेस ऑफ वर्कर एज कंपेयर्ड विद 2012 से यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा 100 बराबर में। डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी फॉर द ईयर 2020। ये हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी नीचे आप देख सकते हो। फिर इसका ये ए पार्ट है क्वेश्चन का ही, यहाँ में लिखा है बिटवीन 2010 to 20 द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 70% वाइल द प्रोडक्शन डिक्रीज 20%। जब हमारा कमोडिटी 70% इंक्रीज हुआ तो हमारा प्रोडक्शन 20% डिक्रीज हो गया। उसके बाद लिखा है बाय व्हाट परसेंटेज डिड द वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी चेंज द रिस्पेक्ट वैल्यू इन 2010। हिंदी नीचे मेंशन करी हुई है, ये इसका बी पोर्शन है। The following are the groups index number and the groups weight of the average working class family budget. Calculate the cost of living index number using weighted geometric mean। geometric mean से कैलकुलेट करना है। ये आपकी टेबल है, ये क्वेश्चन नीचे हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ये टेबल। Now we discuss about question number 4. A. Define trend and discuss the various method of measuring trend in the time series. B part है, fit a straight line trend of the following data taking 2016 as origin। और यहाँ पर उसकी years और production दे रखे हैं टन्स में, नीचे हिंदी में मेंशन किया हुआ है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें लिखा है ए पार्ट। ए पार्ट है, डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इन द एनालाइज ऑफ टाइम सीरीज। फिर लिखा है द ट्रेंड इक्वेशन ऑफ द ईयरली सेल्स ऑफ एक्स कमोडिटी 1 जुलाई 2020 एज ओरिजिन गिवन बाय YC दे रखा है यहाँ पे आपको 2400, और उसके बाद प्लस में है 576x, प्लस में है 172.8 x की पावर है यहाँ पे 1, और नीचे दे रखा है यहाँ पे डिटरमाइन द मंथली ट्रेंड इक्वेशन विच जनवरी 2021 एज ओरिजिन और कंप्लीट द ट्रेंड वैल्यू ऑफ मंथ 2021। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द वैल्यूज बेस्ड ऑन नंबर ऑब्जर्वेशन। ए है 25 एंड बी है 225 एंड R इज इक्वल टू +0.5 एंड +0.8।
बी पार्ट है इसका, ए कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ऑब्टेन द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स है, नीचे आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इसका एक एडिशनल पोर्शन है जहाँ पे लिखा है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और नीचे लिखा है गिवन द टू रिग्रेशन लाइन्स। टू रिग्रेशन लाइन आपको देनी है। नीचे आपको कुछ इक्वेशंस बना के दी हुई है, एक्स वाई आप देख सकते हो, ये वेरिएशन है उसके। चार चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहला तो कोफिशिएंट है, दूसरा स्टैंडर्ड एरर है, फिर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन कोई नहीं होने वाला। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो किसके ऊपर लेके आए वो भी जल्दी कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।